आवर चैनल इंजीनियर बीइंग। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था ओवरफिटिंग के बारे में और कुछ टेक्निक्स जिससे हम ओवरफिटिंग को कम कर सकते हैं और अपने न्यूरल नेटवर्क की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें कुछ टेक्निक्स थी जैसे कि रेगुलराइजेशन, अर्ली स्टॉपिंग, ड्रॉप आउट मेथड, सिंपल मॉडल बनाना, फीचर सिलेक्शन, सिर्फ इंपॉर्टेंट फीचर्स को सेलेक्ट करना, इररेलेवेंट फीचर्स को हटा देना। तो हमने कुछ यहाँ पर टेक्निक्स पढ़ी थी। इस वीडियो में हम देखेंगे रेगुलराइजेशन को डिटेल में। तो रेगुलराइजेशन भी एक टेक्निक है जिसकी हेल्प से आप ओवरफिटिंग को कम करते हो और हेल्प करते हो कि मॉडल जो है वो जनरलाइज कर पाए। मॉडल रटे ना आपके डेटा को, हर एक डेटा पॉइंट को, बल्कि जनरलाइज कर पाए। तो इस चीज में हेल्प करता है रेगुलराइजेशन। लेकिन ये करता क्या है? इट इन्वॉल्व्स एडिंग अ पेनल्टी टर्म टू द लॉस फंक्शन ड्यूरिंग ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग के वक्त यहाँ पर जो आपका लॉस फंक्शन है उस फंक्शन में एक ऐड हो जाता है पेनल्टी टर्म। इस पेनल्टी टर्म की हेल्प से ही आपका जो मॉडल कॉम्प्लेक्स बन रहा था उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करता है ये और ओवरफिटिंग को कम करने की कोशिश करता है। जैसे कि सेकंड पॉइंट में लिखा है, इट पेनलाइजेस द वेट मैट्रिसेस ऑफ द नोड्स। तो वेट जो है उनको पेनलाइज करता है, यानी कि वेट को जीरो की तरफ लेकर जाता है, वेट के मैग्नीट्यूड को कम करता है। अभी हम दो टाइप पढ़ेंगे इसके, लेसो एंड रिज। तो जो आपका L1 है वो लेसो है, जो जीरो कर देता है वेट्स की वैल्यू, और L2 जो है उसको हम रिज कहते हैं। ये जीरो नहीं बनाता वेट के मैग्नीट्यूड को, बस उसको रिड्यूस कर देता है। लार्ज ना बने आपके पैरामीटर्स, उसमें ओवरफिटिंग ना हो जाए, बस इस वजह से जो वेट्स के वैल्यूज हैं उसको कम करने की कोशिश करता है, कॉम्प्लेक्सिटी कम करता है और ओवरफिटिंग कम करने की कोशिश करता है। Assume that our regularization coefficient is so high that some of the weights matrices are nearly equal to zero। अब यहाँ से हम डायग्राम से समझते हैं थोड़ा। तो ये जो सिचुएशन है आपकी, ये है अंडरफिटिंग की, कि मॉडल के पास इनफ डेटा ही नहीं है और वो कुछ सीख ही नहीं पा रहा है। तो इस तरीके की लाइन ड्रॉ हो गई है। यहाँ पर क्या है? राइट फिट है। मॉडल जो है वो कॉन्सेप्ट समझ रहा है, रट नहीं रहा, तो ये एक राइट फिट है। यहाँ पर ये जो पिंक लाइन है ये क्या कर रही है? हर एक आपके येलो पॉइंट को कैप्चर करने की कोशिश कर रही है, हर एक डेटा पॉइंट को कवर करने की कोशिश कर रही है, नॉइज भी कवर कर रही है, आउटलायर्स है उनको भी कवर किया जा रहा है। तो ये क्या है? ये ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम है, जहां पर मॉडल रटना स्टार्ट कर दे, कॉन्सेप्ट ना समझे। अब यहाँ पर क्या कहा गया है? मान लो कि आपका जो कोफिशिएंट है, रेगुलराइजेशन कोफिशिएंट जो है वो बहुत हाई कर दिया। अब जैसा कि मैंने बताया कि पैनलाइज कर देता है, ठीक है, ये पैनलाइज कर देता है वेट को, वेट्स को पैनलाइज कर देता है। तो अगर आपका रेगुलराइजेशन कोफिशिएंट बहुत हाई होगा और वेट्स को इस तरीके से पैनलाइज किया गया कि कुछ वेट्स की वैल्यू जीरो हो गए, जैसे कि यहाँ पर मैंने दिखा रखा है रेड कलर से, ये 3 न्यूरॉन्स मैंने कट किए हुए हैं। तो अब मॉडल जो है वो सिंपल हो गया आपका, लेकिन वो इतना सिंपल हो गया कि यहाँ पर अंडर फिटिंग की प्रॉब्लम हो गई। तो अगर आपका रेगुलराइजेशन कोफिशिएंट हाई है, इतना हाई है कि उसने वेट्स को जीरो कर दिया, वेट्स जीरो हो गए यानी कि कुछ आपके न्यूरॉन्स बिल्कुल हट चुके हैं यहाँ से, तो आपका मॉडल जो है वो और सिंपल हो गया, लेकिन इतना सिंपल हो गया कि यहाँ पर अंडर फिटिंग की प्रॉब्लम हो गई। तो यही यहाँ पर लिखा है, assume that our regularization coefficient is so high that some of the weight matrices are nearly equal to zero। तो वेट्स जो है वो जीरो बन चुके हैं बिकॉज ऑफ वेरी हाई रेगुलराइजेशन कोफिशिएंट, और मॉडल इतना सिंपल हो गया है कि वहां पर अंडर फिटिंग की प्रॉब्लम आ रही है। और इस सिचुएशन में क्या है? यहाँ पर पूरा आपका मॉडल विद कॉम्प्लेक्सिटी प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। दिस विल रिजल्ट इन मच सिंपलर लीनियर नेटवर्क एंड स्लाइट अंडर फिटिंग ऑफ ट्रेनिंग डेटा। जैसे मैंने भी बताया कि आपका रेगुलराइजेशन कोफिशिएंट बहुत हाई है, जिसकी वजह से जो आपके वेट्स हैं उनको इतना ज्यादा पैनलाइज किया गया कि जीरो हो चुके हैं कुछ वेट्स, और जिसकी वजह से मॉडल इतना सिंपल हो चुका है कि वहां पर आपको फेस करनी पड़ रही है अंडर फिटिंग की प्रॉब्लम। तो इस तरीके के लार्ज वैल्यूज जो है रेगुलराइजेशन कोफिशिएंट के, वो यूजफुल नहीं है। वी नीड टू ऑप्टिमाइज द वैल्यू ऑफ रेगुलराइजेशन कोफिशिएंट इन ऑर्डर टू मेंटेन अ वेल फिटेड मॉडल। तो हमें ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा इस रेगुलराइजेशन कोफिशिएंट का। इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब इसके दो टाइप्स हैं, लैम्डा वन, आई मीन L1 एंड L2। तो L1 मैंने आपको बताया, इसको बोलते हैं लेसो, और L2 को बोलते हैं रिच। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। L1 and L2 are most common types of regularization. These update the general cost function by adding another term known as regularization term। तो कॉस्ट फंक्शन है ये आपका, इसमें ये जो लॉस है, से बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस, जैसे मैंने आपको टाइप्स पढ़ाए थे लॉस के, कि रिग्रेशन में क्या यूज होता है, क्लासिफिकेशन में क्या यूज होता है, और जो हमने न्यूरल नेटवर्क में यूज किया था वो कुछ इस तरीके से था, टारगेट माइनस आउटपुट का स्क्वायर।
जो हमने मीन स्क्वायर एरर का फॉर्मूला यूज किया था, तो वहां पर हमने ये फॉर्मूला यूज किया था कॉस्ट का, क्योंकि हम इसको n से डिवाइड कर रहे हैं। तो आपका लॉस, जो भी जिस भी तरीके का आपका मॉडल है, उस हिसाब से आप लॉस फंक्शन लिखोगे और यहाँ पर आपका ऐड हो जाएगा रेगुलराइजेशन टर्म। ये इसी को हम बोलते हैं पेनल्टी ऐड करना। यानी कि हमने एक रेगुलराइजेशन टर्म ऐड कर दी जिसकी हेल्प से आपके वेट्स के वैल्यूज जो है वो चेंज हो रहे हैं और ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम कम हो रही है। Due to the addition of regularization term, the values of weight matrices decreases because it assumes that neural network with smaller weight matrices leads to the simple model. This reduces overfitting. तो वही चीज यहाँ पर लिखिए। अब L1 और L2 के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो L1 penalizes the absolute value of the weight and it makes the values of weight zero। तो इस तरीके से हम कुछ लिख सकते हैं कि आपका कॉस्ट है और ये लॉस है प्लस सिग्मा वेट्स का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर I इज इक्वल टू 1 से m। m जो है वो आपके हैं नंबर ऑफ फीचर्स। तो आपने क्या किया, लॉस फंक्शन में एक रेगुलराइजेशन टर्म ऐड कर दिया जिसकी हेल्प से आप वेट को पेनलाइज कर रहे हो, और L1 क्या करता है, वेट्स के वैल्यू को जीरो ही कर देता है। तो ये है आपका L1 रेगुलराइजेशन। L2 में क्या होता है कि ये वेट्स के वैल्यूज को जीरो नहीं करता, ठीक है, ये वेट्स के वैल्यू को 10 टू 0 करेगा, यानी कि जीरो के आसपास लेके आएगा, वैल्यूज को कम करेगा, मैग्नीट्यूड कम करेगा, लेकिन एग्जैक्टली जीरो नहीं करता है ये। इसको हम वेट डिके भी बोलते हैं, L2 रेगुलराइजेशन को। तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास, कॉस्ट इज इक्वल टू लॉस फंक्शन प्लस लैम्डा सिग्मा वेट्स का स्क्वायर एंड I इज इक्वल टू 1 टू m। m जो है वही आपका नंबर ऑफ फीचर्स है, बस ऊपर हम समेशन ऑफ वेट्स कर रहे थे और यहाँ पर हम समेशन ऑफ वेट का स्क्वायर कर रहे थे। सो गाइस, ये है आपका रेगुलराइजेशन जो ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है बाय पेनलाइजेस द वेट्स, वेट्स को पेनल्टी ऐड कर देता है। L1 जो है वो वेट्स के वैल्यूज को जीरो कर देता है, लेकिन जो L2 है वो वेट के वैल्यू को जीरो नहीं करता, 10 टू 0 करता है, कम करता है मैग्नीट्यूड। सो गाइस, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिस ना हो।